एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। माने जो ए बी लाइन है और सी डी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एंगल ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए बी, ये जो एंगल दिया है वो 120 डिग्री दिया है। एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ई सी डी, ई आपका पॉइंट यहां पर है, ई सी डी, ये आपका 100 डिग्री है। एंड एंगल बीई सी, एंगल बीई सी, बीई सी, ये आपका x डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड कैसे की जाएगी, मेन चीज ये है कैसे की जाएगी। तो इसके लिए यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। माने ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। यहां से ये आपने पैरेलल लाइन ड्रा कर ली जो ई पॉइंट से होकर जा रही है, ई पॉइंट से होकर, ये हो गया एफ ई जी। एक पैरेलल लाइन ड्रा कर ली एफ ई जी, ये पैरेलल लाइन ड्रा कर ली। तो देखिए पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ड्रा किया आपने, क्या ड्रा किया, ड्रा एफ ई जी, एफ ई जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। माने इन दोनों के जब ए बी के पैरेलल हो गई ये लाइन तो सी डी के भी पैरेलल होगी, चूंकि ए बी और सी डी पहले ऑलरेडी पैरेलल है। तो एक लाइन ड्रा की गई है जो एफ ई जी, जो इन दोनों के पैरेलल है, ये ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद में आप देखें कि ये दोनों लाइन जब पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, कौन सी, बी ट्रांसवर्सल हो गई। तो जब बी ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हो गए एक ही साइड के, माने को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिंस, तो सबसे पहले आपने लिया सिंस कौन सी, ए बी पैरेलल टू एफ ई जी, एफ ई जी एंड ट्रांसवर्सल इसमें कौन सी है, बीई, बीई इज ट्रांसवर्सल, बी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लिए। इसका मतलब कौन कौन से एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए बी ई प्लस एंगल, माने को इंटीरियर एंगल्स होगा, ये आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल 180 डिग्री। इनका दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए बी ई ये दिया 120 डिग्री प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ई एफ 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो बी ई एफ इक्वल 180 डिग्री, और ये माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो एंगल बी ई एफ इक्वल हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आ गया। तो एंगल बी ई एफ की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एंगल बी ई एफ की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आप निकालते हैं, देखिए ये एंगल निकल आया आपका, ये कितना निकल आया आपका, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल आया। अब इस एंगल को हमें निकालना है। तो इस एंगल को निकालना है तो कैसे, कौन कौन सी, सी डी और एफ ई जी पैरेलल लाइंस हो गए। सिंस ए बी पैरेलल टू एफ ई जी, एफ ई जी एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन हो जाएगी, इसमें जो ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल आपकी होगी सी, एंड सी इज ट्रांसवर्सल, सी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन से एंगल हो गए, ये एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल, ये एंगल हो जाएगा आपका सी ई जी, एंगल सी ई जी इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि ये भी 180 डिग्री के सम के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स।
को इंटीरियर एंगल्स ये हो गए। अब इसके बाद एंगल ECD, इसकी वैल्यू कितनी है 100 डिग्री है, 100 डिग्री प्लस एंगल CEG इक्वल 180 डिग्री। 100 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल CEG इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 100 डिग्री। अब 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो एंगल CEG इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री, ये आपका निकाल आया। अभी जो आपको निकालना था x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू नहीं निकली है। x हमारा कहाँ पर है, ये है इसके मिड में। तो ये 3 एंगल्स जो बन रहे हैं, माने एक ही लाइन पर जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, लाइन पर एक ही पॉइंट पर जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप फाइनल आप निकालने उसको जा रहे हैं, तो क्या है द सम ऑफ एंगल्स, ये आपको पता है द सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल हो गए इस पॉइंट पर, एक एंगल हो गया आपका BEF, एक एंगल हो गया BEF, एंगल BEF प्लस एंगल आपका हो जाएगा BEC, एंगल BEC प्लस एंगल एक आपका हो गया एंगल CEG, एंगल CEG इक्वल 180 डिग्री। भाई क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को लिख दिया गया, इसका सम जो है 180 डिग्री हो गया। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो एंगल देखिए, ये जो एंगल निकला है वो 60 डिग्री निकला है BEF कितना निकला है 60 डिग्री, और CEG कितना निकला है 80 डिग्री निकला है, CEG 80 डिग्री है, और ये कितना है ये x है। एंगल BEC कितना है ये x है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये निकला है आपका 80 डिग्री निकला है, CEG रख दिया इक्वल 180 डिग्री। तो देख 60 और 80 को प्लस करेंगे तो 140 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। अब 140 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारी थी 40 डिग्री, ये आपकी निकल आई, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC, माने AB और DC पैरेलल है, एंड AD पैरेलल टू BC, AD और BC पैरेलल है। प्रूव दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, ये प्रूव करना है कि एंगल ADC माने ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या गिवन, जैसे मान लो प्रूव करना है तो हम गिवन दैट, क्या क्या गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, एक हेडिंग डाल लेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है भाई उसमें देख लें, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लें, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्या गिवन है, इन विच AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तो गिवन दैट माने जो गिवन रहता है उसको हम राइट करते हैं, एक हेडिंग हो गई। इसके बाद क्योंकि प्रूव करना है तो क्या प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, एक हेडिंग आपकी हो गई टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है एंगल ADC इक्वल एंगल ABC, माने ADC और ABC इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना तो जो सॉल्यूशन हम करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं प्रूफ, हेडिंग आती है प्रूफ, क्या आएगी प्रूफ, PROOF प्रूफ। अब हम प्रूफ में सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो आप देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है
तो यहां हम अगर इसको और ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए तो इसके लिए ट्रांसवर्सल का वर्क ये करेगी कौन सी, एडी। माने टू लाइंस जैसे ऐसे हैं, सपोज करिए ये हम ले रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल में कौन सी होगी, ये एसी लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी इसके लिए। तो यहां हो जाएगा सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दोनों पैरेलल हो गए, एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड ट्रांसवर्सल इसमें कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई एडी, एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी इज ट्रांसवर्सल। तो जब एडी ट्रांसवर्सल हो गए, देखिए इसमें, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, माने एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, माने को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल, इस पूरे एंगल का अगर नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी। तो देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल क्यों रखा, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए तो हो गया, दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, माने इसका और इसका सम जो है 180 डिग्री हो गया। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, क्या डाल दें, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। तो इसको हम बाद में भी लिख देते हैं इसको, जैसे ये आपका है तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर डाल दें 1, कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ये क्यों हमने इक्वल रखा, को इंटीरियर एंगल्स हैं, माने इसका सम जो है 180 डिग्री आया है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गए। अब आगे देखिए उसमें कौन कौन से ले लें, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, कौन कौन सी, सिंस एडी पैरेलल बीसी, माने ये दोनों पैरेलल हैं, एडी और बीसी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कौन है, एंड एबी इज ट्रांसवर्सल, एबी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब कौन सा हो गया, तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में एंगल ए और एंगल बी बन रहा है आपका, माने एंगल डी ए बी, देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल इधर बन रहा है आपका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये भी क्यों, दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों का सम हो गया। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो देखिए राइट साइड दोनों का 180 डिग्री है। तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा कि इसके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा एंगल डी ए बी प्लस इसका जो लेफ्ट साइड है राइट कर लें, प्लस एंगल ए डी सी इक्वल, और इसका लेफ्ट साइड दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। देखिए लेफ्ट साइड के इक्वल होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड हो गया एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, और जो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है वो क्या है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। दोनों को कंपेयर किया गया तो ये चीज आ गई। अब देखिए दोनों में सेम चीज क्या है आपकी, डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये है ना, तो डी ए बी इधर भी है लेफ्ट साइड में,
और एंगल DAB राइट साइड में भी है। तो अगर हम किसी एक को ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपकी जैसे प्लस की है तो उधर जाएगी, माइनस का हो जाएगी तो माइनस का हो जाएगी, तो वो माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। या दोनों साइड में अगर सेम चीज है, ये दोनों में इक्वल है, एंगल DAB और एंगल DAB दोनों में इक्वल है ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जब कैंसिल आउट हो गए तो क्या बना आपका, क्या बचा इसमें, तो ADC एंगल ADC इक्वल एंगल ABC। क्योंकि इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उधर तो माइनस में जाएगा, तो ये प्लस का और माइनस का वो कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC आ गया। और हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।